नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी ज्योतिषीय घटना पर बात करने वाले हैं। मई 2026। जी हां, अभी से इस तारीख को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। ये कोई आम खगोलीय घटना नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधा इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कर्मों का हिसाब करने वाले देवता और अमावस्या की रहस्यमयी ताकत दोनों ठीक एक ही दिन मिल जाएं। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो सदियों में एकाध बार ही बनता है। माना जाता है कि इस ब्रह्मांडीय घटना में इतनी ताकत है कि ये जीवन की दिशा को पूरी तरह से पलट सकती है। मतलब एक ऐसा पल जब हमारे कर्मों का फल बहुत तेजी से और बिल्कुल साफ साफ सामने आने लगता है। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, शनिदेव आखिर हैं कौन। दूसरा, 2026 का ये दुर्लभ संयोग क्या है। तीसरा, इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चौथा, शनि दोष के क्या उपाय हैं। और पांचवा, कर्म और जीवन के सबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की। शनिदेव आखिर कौन है। हिंदू पौराणिक कथाओं में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर इंसान को उसके कर्मों का फल देते हैं। ग्रंथों के मुताबिक वो सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। एक बड़ी रोचक कथा है। कहते हैं कि जब शनिदेव का जन्म हुआ था तब उनकी पहली ही दृष्टि इतनी तेज थी कि स्वयं सूर्यदेव का तेज भी कुछ पल के लिए फीका पड़ गया था। इससे हम उनकी अपार शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। अब समाज में एक बहुत बड़ा मिथक फैला है कि शनिदेव सिर्फ कष्ट देते हैं या दंडित करते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि वो एक बेहद निष्पक्ष न्यायाधीश हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो वो इंसान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। उनका अनुशासन दरअसल इंसान का अहंकार तोड़ने और उसे हकीकत का आईना दिखाने के लिए होता है, ना कि बिना बात के परेशान करने के लिए। और इसीलिए कहा जाता है कि जब शनि की कृपा होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत इंसान को रोक नहीं सकती। संघर्ष का समय अक्सर इंसान को तोड़ता नहीं है, बल्कि उसे अंदर से और भी ज्यादा मजबूत और अजेय बना देता है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, 2026 का वो दुर्लभ संयोग। इस संयोग को समझने के लिए पहले शनि जयंती को समझना होगा। ये वो पवित्र दिन है जिसे शनि देव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पारंपरिक तौर पर यह ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है। ये दिन इसलिए इतना खास है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा पाठ से साढ़े साती के कष्ट कम होते हैं और कोर्ट कचहरी या आर्थिक परेशानियों से भी राहत मिलती है। इसके बाद बात आती है शनि अमावस्या की। अमावस्या यानी वो काली रात जब चांद नहीं दिखता, और जब यही रात शनिवार के दिन पड़ जाए तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। आध्यात्मिक साधना, पितरों की शांति और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से मिटाने के लिए इस दिन को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। और यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा पॉइंट है। मई 2026 में शनि जयंती, शनि अमावस्या और शनिवार, ये तीनों एक ही दिन आ रहे हैं। ये वाकई में एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना है। जब ये तीनों महान ऊर्जाएं एक साथ मिलती हैं तो कर्मों का फल मिलने की जो गति है वो कई गुना तेज हो जाती है। इसीलिए आध्यात्मिक और ज्योतिषीय जगत में अभी से इस दिन की इतनी भारी चर्चा हो रही है। तो चलिए अब तीसरे भाग में देखते हैं कि इस महासंयोग के दौरान किन जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, यानी क्या करें और क्या ना करें। इस दिन के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट नियम बताए गए हैं। एक तरफ जहां सुबह जल्दी उठना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, दान देना और गरीब लोगों का सम्मान करना बहुत शुभ माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ असहायों का अपमान करना, शराब या मांस का सेवन, झूठ बोलना या जानवरों और पेड़ों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल वर्जित है। सीधे शब्दों में कहें तो विनम्रता का इनाम मिलेगा, लेकिन अहंकार और धोखेबाजी का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सनातन परंपरा में दान का तो हमेशा से ही बहुत महत्व रहा है। इस विशेष दिन पर काले तिल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, उड़द की दाल, लोहे की चीजें या फिर जरूरतमंदों को छाता और जूते चप्पल दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। और हाँ, हमें बेजुबान जानवरों को भी नहीं भूलना चाहिए। खास तौर पर कौवे और काले कुत्तों को खाना खिलाना इस दिन बहुत शुभ फल देता है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, शनि दोष के उपाय। ये हिस्सा उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो शायद अभी जीवन में किसी कठिन दौर या साढ़े साती से गुजर रहे हैं। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में 108 के अंक का बहुत गहरा महत्व है। माना जाता है कि ओम शम शनेश्चराय नमः
मंत्र का ठीक 108 बार जाप करना सबसे अचूक उपायों में से एक है। ये विशेष संख्या हमारी एकाग्रता बढ़ाती है और मानसिक शांति लाने में बहुत मदद करती है। कष्टों को दूर करने के लिए रात का एक बहुत ही सरल अनुष्ठान भी बताया गया है। इसमें 4 छोटे-छोटे कदम हैं। पहला, सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। दूसरा, पूरे ध्यान से शनि मंत्र का जाप करें। तीसरा, अपने पुराने गलत कर्मों के लिए सच्चे मन से माफी मांगें। और सबसे जरूरी चौथा कदम, आगे का जीवन पूरी ईमानदारी और सच्चाई से जीने का दृढ़ संकल्प लें। और यहाँ एक बहुत गहरी बात याद रखने वाली है। गरीब की आह और शनि की निगाह इंसान को हिला सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सबसे बड़ा उपाय सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के उन जरूरतमंद और कमजोर लोगों की मदद करने में है, जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, जीवन के सबक और कर्म। अगर हम ध्यान से देखें तो शनिदेव हमें जीवन के कुछ सबसे अहम पाठ पढ़ाते हैं। कड़ी मेहनत, अनुशासन, असीम धैर्य, विनम्रता, न्याय और सबसे बढ़कर कर्म की असली कीमत। वो एक ऐसे शिक्षक हैं जो हमें बताते हैं कि झूठा घमंड कभी नहीं टिकता और सफलता के लिए अपनाए गए शॉर्टकट्स आखिर में फेल ही हो जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक कोयला भी अत्यधिक दबाव सहने के बाद ही चमकता हुआ हीरा बनता है। अगर आज जीवन में बहुत सी कठिनाइयां हैं तो शायद वो इसलिए नहीं है कि वो हमें तोड़ दें, बल्कि इसलिए हैं ताकि वो हमें अंदर से एक हीरे की तरह तराश कर और भी मजबूत बना सकें। जो लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत मशहूर कहावत है, शनि के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। न्याय मिलने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन जो लोग सच्चाई के रास्ते पर डटे रहते हैं, उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उन्हें उनके कर्मों का सही फल मिलकर ही रहता है। इसलिए मई 2026 का ये दिन सिर्फ बाहरी पूजा पाठ या अनुष्ठानों के बारे में नहीं है। ये खुद के अंदर झांकने का समय है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमारे किसी काम से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही? क्या हम अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हैं? तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या हमने वाकई कर्मों की उस ताकत को समझा है जो जीवन बदल सकती है, या हम सिर्फ अनजाने डर से बंधे हुए हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि सही ज्ञान और अच्छे कर्म ही हर तरह के डर को दूर कर सकते हैं। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।